हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज हम इस क्लास में करने वाले हैं राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट 2024 जो अभी हाल ही में हुई है। काफ़ी इंपॉर्टेंट समिट है दोस्तों। यहाँ से निश्चित हर हाल में एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाला है। हो सकता है यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन भी एग्जामिनर अगर बनाना चाहे तो बना सकता है। RAS परी के लिए निश्चित रूप से यहाँ से क्वेश्चन आएगा दोस्तों। तो इस क्लास में हम जो सारे क्वेश्चन हैं उनको कवर करेंगे और मुझे उम्मीद है कि आप इससे जो भी क्वेश्चन आएंगे उनको सही कर पाएंगे, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको थोड़ा गौर से पढ़ना दोस्तों। काफ़ी चर्चा में रहा है और बीजेपी सरकार है, तो यहाँ से निश्चित रूप से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। तो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है कि राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन कब किया गया था। तो सबसे पहले उसकी डेट को याद रखना है कि ये कब किया गया था। ये 9 से 11 दिसंबर 2024 को इसका आयोजन किया गया, यानी 9, 10 और 11 दिसंबर 2024 को। तो इसका सही ऑप्शन हो गया 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हम इसको क्वेश्चन के माध्यम से करेंगे और लास्ट में जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं वो उनको भी कवर करते चलेंगे। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो दोस्तों, इसका मुख्य उद्देश्य था 350 बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए निवेश आकर्षित करना। तो हमको याद रखना है कि क्या उद्देश्य है कि जो राजस्थान की अर्थव्यवस्था है, यानी जो GDP है, उसको 350 बिलियन डॉलर अमेरिकी डॉलर हमको इसको बनाना है। ये इसका लक्ष्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन किस स्थान पर किया गया दोस्तों। तो ये स्थान था दोस्तों जयपुर। तो इसका इन्वेस्टमेंट समिट कहाँ पर हुई थी, ये दोस्तों जयपुर में हुई थी। ये अभी तो शुरुआती क्वेश्चन है दोस्तों, बाद में इंपॉर्टेंट और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 का आयोजन किस स्थान पर किया गया था। तो वो स्थान था सीतापुरा, जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। जो राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट है, इसका उद्घाटन किसने किया था। दोस्तों, इसका उद्घाटन किया था भारत के PM श्री नरेंद्र मोदी जी ने। ठीक है दोस्तों, इसका उद्घाटन किसने किया था, नरेंद्र मोदी जी ने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि जो राजस्थान में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट हुआ था, इसका उद्घाटन कब हुआ था। तो दोस्तों, इसका उद्घाटन हुआ था, कब हुआ था, 9, 10, 11, तो 9 दिसंबर 2024 को। अब लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, इससे पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थे, तो उनके टाइम भी एक इन्वेस्टमेंट समिट हुआ था। तो वो किस वर्ष हुआ था। तो वो हुआ था दोस्तों 2022 में। ये भी हमको याद रखना है, क्योंकि हो सकता है मैच करवा ले। अब नेक्स्ट, जो इससे पहले अशोक गहलोत से पहले वसुंधरा राजे जी मुख्यमंत्री थी, तो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के कार्यकाल में रीसर्जेंट राजस्थान का आयोजन कब हुआ था। वो भी एक इन्वेस्टमेंट समिट था जिसका नाम था रीसर्जेंट राजस्थान। तो वो हुआ था दोस्तों 2015 में। इससे क्वेश्चन भी आए थे RAS परी में। तो इससे राइजिंग राजस्थान, इससे निश्चित रूप से क्वेश्चन आने वाले हैं। तो इसको, ये क्वेश्चन को आपको अच्छे से देखते रहना। इन्वेस्टमेंट समिट राइजिंग राजस्थान की टैगलाइन क्या थी दोस्तों। टैगलाइन को बिल्कुल याद रखना है। या रियल रेजिलियंट रेडी, ये नहीं था। रिप्लीट रेस्पॉन्सिबल रेडी, ये था दोस्तों। तो क्या थी टैगलाइन, रिप्लीट रेस्पॉन्सिबल और रेडी। इस टैगलाइन को अच्छे से याद रखना। यहाँ पहला जो हेडलाइन है, इसकी टैगलाइन है वो रिप्लीट है दोस्तों, राइजिंग नहीं है, ये याद रखना है हमको, रिप्लीट है। अब दोस्तों बात करते हैं कि इस समिट का नोडल विभाग कौन सा था। तो इस समिट का दोस्तों नोडल विभाग था BIP, ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट, जिसकी स्थापना 1991 में की गई थी। तो आपको BIP के बारे में भी जरूर पढ़ के जाना है। हो सकता है कि इसमें BIP से रिलेटेड भी क्वेश्चन आगे, जो आसपास के क्वेश्चन होते हैं वहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछते हैं। तो इसका नोडल विभाग है वो दोस्तों कौन था, BIP। तो इसका आयोजन BIP प्लस रिको प्लस और किसने किया था दोस्तों, उद्योग विभाग ने। उद्योग एवं वाणिज्य विभाग शामिल तीनों थे। BIP भी था, रिको भी था, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग भी था। मिलकर इन तीनों ने आयोजन किया था। लेकिन यहाँ पर जो नोडल एजेंसी थी ना, वो कौन थी, BIP, क्योंकि इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड काम था। और ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट राजस्थान में इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे सर्वोच्च एजेंसी है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने उद्बोधन में किस R फैक्टर को परिभाषित किया था। तो राजस्थान में मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी आए थे, उन्होंने राजस्थान से R फैक्टर बताए थे। कौन कौन से फैक्टर थे वो, कि राइजिंग, रिलायबल, रिसेप्टिव और रिफाइन। 4 R थे दोस्तों, 4 R बताए थे नरेंद्र मोदी जी ने।
वो पता ही आपको, मोदी जी कुछ ना कुछ ऐसे R3P3C ऐसे कुछ लेके आते हैं। तो राजस्थान के लिए राइजिंग, रिलायबल, रिसेप्टिव और रिफाइन। अब दोस्तों एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि इस समिट में कितने देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए थे। दोस्तों इस समिट में 32 देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए थे। कितने देशों के? 32 देशों के। और इसमें कुछ कंट्री पार्टनर भी थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कंट्री पार्टनर के बारे में है। तो इस समिट में कितने देशों ने पार्टनर कंट्री के रूप में भाग लिया था? तो वो थे दोस्तों 17। तो पार्टनर कंट्री कितनी थी? 17। और कुल कितने देशों ने भाग लिया था? 32 देशों ने। राइजिंग राजस्थान समिट 2024 में किस प्रकार के कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया? चलिए देखते हैं। प्रवासी भारतीय कॉन्क्लेव, प्रवासी राजस्थानी कॉन्क्लेव और MSME कॉन्क्लेव, नवीकरणीय ऊर्जा कॉन्क्लेव, वैश्विक पर्यावरण कॉन्क्लेव। तो दोस्तों इसमें था प्रवासी राजस्थान कॉन्क्लेव और MSME कॉन्क्लेव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में निम्नलिखित में से कौन से देश कंट्री पार्टनर थे? तो इनमें जो ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों, इसमें थे जापान, सिंगापुर और थाईलैंड। यहाँ इंपॉर्टेंट बात हमको याद रखनी है कि ना तो इसमें UK था और ना ही रूस था और ना ही इसमें दोस्तों USA था। तो ये ऑप्शन में ये इंपॉर्टेंट कंट्री है वो दे सकता है। तो ब्रिटेन यानी UK भी नहीं था, रूस भी नहीं था और USA भी नहीं था और जर्मनी भी कंट्री पार्टनर में नहीं था। दोस्तों हमको बिल्कुल ये याद रखना है। इस समिट का मुख्य उद्देश्य क्या था दोस्तों? तो इस समिट का मुख्य उद्देश्य था कि राजस्थान में निवेश को बढ़ाना और राजस्थान की जो अर्थव्यवस्था है या व्यापार है उसको वैश्विक स्तर पर पहुंचाना। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। इनमें से कौन सा सत्र इस समिट का हिस्सा था? यानी कई सत्र हुए थे, कौन सा सत्र इसका समिट का हिस्सा था? तो दोस्तों वैश्विक व्यापार एक्सपो बिल्कुल नहीं था, नवीकरणीय ऊर्जा एक्सपो नहीं था। इसमें था दोस्तों थीमेटिक सत्र पार्क, क्या ये था? बिल्कुल नहीं था। मतलब ये सारे ही थे दोस्तों, याद रखना इसको। कौन से थे? सारे थे दोस्तों ये। तो वैश्विक व्यापार एक्सपो भी था, नवीकरणीय ऊर्जा सम्मेलन ये भी था और 12 थीमेटिक सत्र भी थे। तो ये कुल मिलाकर सारे चीज़ें ये थी, सारे एक्सपो हुए थे यहाँ पर। ठीक है। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 के पहले दिन जापान के लिए आयोजित कंट्री सेशन का विषय क्या था? तो ये डीपली क्वेश्चन आने शुरू हो गए। तो सबसे पहले जो दोस्तों इन्वेस्टमेंट राजस्थान समिट 2024 था, पहले दिन जापान के लिए आयोजित कंट्री सेशन था, उसका विषय क्या था? तो दोस्तों इसका विषय क्या था आप देख सकते हैं। इसका विषय था वर्सेलिटी ऑफ इंडस्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग एंड बियॉन्ड। तो जापान के लिए दोस्तों ये था। पहले दिन जापान के लिए आयोजित कंट्री सेशन का विषय क्या था? वर्सेलिटी ऑफ इंडस्ट्रीज एंड मैन्युफैक्चरिंग एंड बियॉन्ड। ये बिल्कुल याद रखना है, ये थोड़ा डीपली क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। अब दोस्तों याद करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि डेनमार्क पर आधारित कंट्री सेशन में किस विषय पर चर्चा की गई? तो डेनमार्क के लिए दोस्तों ये था कि जल प्रबंधन, ऊर्जा दक्षता और औद्योगिक निवेश। तो मैंने हमको याद रखना है जल प्रबंधन। इसके लिए एक समझौता भी है डेनमार्क से, वो आगे क्वेश्चन आने वाला है। महिला सत्र हर स्टोरीज एडवांसिंग इंक्लूसिव सोसाइटी को किसने संबोधित किया था? तो दोस्तों इसको संबोधित किया था रूमा देवी ने। कौन थी दोस्तों? रूमा देवी। रूमा देवी काफ़ी फेमस है। रूमा देवी से 2018 में भी क्वेश्चन आया था। तो रूमा देवी को बिल्कुल याद रखना है। हर स्टोरीज एडवांसिंग इंक्लूसिव सोसाइटी सत्र का मुख्य फोकस किस विषय पर था? तो इसका दोस्तों मुख्य फोकस था कि महिला उद्यमिता और सामाजिक समावेश। इसका उद्बोधन किसने किया था? रूमा देवी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। रीजनल वाटर सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी एंड गवर्नेंस विषय सत्र के दौरान राजस्थान सरकार ने जल संसाधन क्षेत्र में सहयोग के लिए किस देश के साथ संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दोस्तों वो देश है इजराइल। तो विषय क्या था, किस पे किए हैं दोस्तों? रीजनल वाटर सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी एंड गवर्नेंस, ये विषय था। रीजनल वाटर सिक्योरिटी यानी क्षेत्रीय जो जल है उसकी सुरक्षा के लिए हमें जापान के साथ हस्ताक्षर किए हैं। अब दोस्तों ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि सरस्वती पेलियो चैनल के पुनर्जीवन पर सहयोग के लिए राजस्थान सरकार ने किस देश के साथ लेटर ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर किए हैं? ये दोस्तों है डेनमार्क। याद रखना सरस्वती पेलियो चैनल है, उसके पुनर्जीवन यानी उसको दोबारा से खोजने के लिए, उसको पुनर्जीवन करने के लिए किस देश के साथ सहयोग किया? वो दोस्तों हमने किया डेनमार्क के साथ। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल बनेगा दोस्तों।
अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि सतत ऊर्जा पर आधारित अर्थव्यवस्था के सत्र में राजस्थान में स्थापित किए जाने वाले सोलर पार्क की क्षमता क्या होगी। यानी सतत ऊर्जा आधारित अर्थव्यवस्था के सत्र के लिए राजस्थान में स्थापित किए जाने वाले सोलर पार्क की क्षमता क्या होगी। तो दोस्तों उस सोलर पार्क की क्षमता होगी 2000 मेगावाट। बिल्कुल याद रखना कितनी क्षमता होगी, 2000 मेगावाट। सबसे बड़ा बढ़ला है दोस्तों, उसकी आपको याद होगी कितनी है तो आप बता सकते हैं कमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि राजस्थान में सोलर पार्क की स्थापना में केंद्र सरकार की भागीदारी का क्या प्रतिशत रहेगा। ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि राजस्थान में भी जो सोलर पार्क स्थापित होंगे उसमें केंद्र सरकार का क्या सहयोग रहेगा। वो रहेगा दोस्तों 30%। दोस्तों कितना रहेगा, 30%। इसको भी याद रखना है हमको। अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि सतत ऊर्जा पर आधारित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ते कदम को किसने संबोधित किया है। यानी एक ऐसा विषय था कि सतत ऊर्जा पर आधारित अर्थव्यवस्था, तो इसको संबोधित किया दोस्तों केंद्रीय और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने। तो संबोधित सतत ऊर्जा पे कौन करेगा, जो ऊर्जा मंत्री है। तो भारत के अभी नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री कौन है, प्रहलाद जोशी। सरस्वती पैलियो चैनल किससे संबंधित है। दोस्तों ऊपर आया था ना, सरस्वती पैलियो चैनल के पुनर्जीवन के लिए किसके साथ हस्ताक्षर किए हैं। वो दोस्तों हमने किए डेनमार्क के साथ। लेकिन है क्या ये, किससे संबंधित है, ये क्या है, जल प्रबंधन से। किससे रिलेटेड है ये, जल प्रबंधन से। अब दोस्तों लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि नवंबर 2024 में, दोस्तों नवंबर 2024 में राजस्थान के नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन या तथ्य सत्य है। यानी कि नवंबर 2024 तक की बात कर रहे हैं राजस्थान के नवीकरणीय ऊर्जा के बारे में। कुछ फैक्ट हैं उसमें बताना कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। राजस्थान ने 30,000 मेगावाट अक्षय ऊर्जा की स्थापित की क्षमता हासिल की है। क्या ये सही है। राजस्थान में नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों की अनुमानित क्षमता 426 मेगावाट है कि जो देश के कुल संसाधनों का 26% है। राजस्थान में 8 सोलर पार्क परियोजनाओं पर काम चल रहा है जिसकी कुल क्षमता 10.5 गीगावाट है। और नेक्स्ट है दोस्तों कि राज्य सरकार का लक्ष्य अगले 4 वर्ष में नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन की क्षमता को 30 गीगावाट से बढ़ाकर 125 गीगावाट करना है। तो इनमें से कौन से कथन सत्य हैं। तो दोस्तों इसमें सारे ही कथन सत्य हैं। एक बार दोबारा इस कथन को देख लेते हैं कि राजस्थान ने 30,000 मेगावाट अक्षय ऊर्जा की क्षमता की स्थापना हासिल कर ली है। ये दूसरा, राजस्थान में नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों की अनुमानित क्षमता 426 मेगावाट है। राजस्थान में 8 सोलर पार्क परियोजनाएं चल रही है जिनकी क्षमता लगभग 10.5 गीगावाट है। और राज्य सरकार का लक्ष्य अगले 4 वर्षों में नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन क्षमता को 30 गीगावाट से 125 गीगावाट तक करना, यानी 30 गीगावाट से ज़्यादा 125 गीगावाट करना। तो ये सारे लक्ष्य शामिल हैं। एक क्वेश्चन में ये सारे क्वेश्चन आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में खनन और पर्यटन क्षेत्र पर चर्चा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। राजस्थान में 82 प्रकार के खनिजों के भंडार हैं जिसमें से 58 प्रकार के खनिजों का व्यावसायिक स्तर पर खनन किया जा रहा है। दूसरा है कि खनन क्षेत्र वर्तमान में राज्य के लगभग 35 लाख लोगों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्रदान कर रहा है। तीसरा है कि राजस्थान सरकार का लक्ष्य 2047 तक खनन क्षेत्र में 1 करोड़ लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य तय किया गया है। चौथा है दोस्तों इसमें कि राजस्थान देश के कुल क्रूड ऑयल उत्पादन का लगभग 25% योगदान करता है। और लास्ट है दोस्तों इसमें कि समिट में पर्यटन से संबंधित थीमेटिक सत्र का शीर्षक था प्रमोटिंग एक्सक्लूसिव टूरिज्म। तो इनमें से दोस्तों कौन कौन से सही हैं एक बार देख लेते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है दोस्तों 1। तो ए, बी और सी सही है दोस्तों इसमें। तो पहला कि 82 प्रकार के खनिज है उसमें 58 प्रकार का उत्पादन कर रहे हैं, यानी 82 खनिज है उसमें से 58 प्रकार का उत्खनन कर रहे हैं। कुल खनिज कितने, 82। ठीक है। खनन क्षेत्र में वर्तमान में 35 लाखों को रोजगार मिल रहा है, बिल्कुल सही है। राजस्थान सरकार का लक्ष्य 2047 तक खनन से 1 करोड़ लोगों को रोजगार उत्पन्न देना है। जबकि दोस्तों राजस्थान में क्रूड ऑयल उत्पादन है वो 25% अभी तक नहीं हुआ है। समिट में पर्यटन से संबंधित थीमेटिक सत्र का शीर्षक प्रमोटिंग एक्सक्लूसिव टूरिज्म नहीं था दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। प्रवासी राजस्थान एनक्लेव का आयोजन किस दिन किया गया था। तो प्रवासी राजस्थान एनक्लेव का जो आयोजन है वो दूसरे दिन किया गया था, यानी 9, 10, 11 को समिट हुआ था तो दूसरे दिन प्रवासी राजस्थान एनक्लेव था। और 10 दिसंबर को प्रवासी राजस्थानी दिवस मनाने की भी घोषणा की गई है और एक अलग से विभाग भी बनाएंगे।
तो 10 दिसंबर 2024 को प्रवासी राजस्थानी कोनकलेव का उद्घाटन किया गया या आयोजन हुआ। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रवासी राजस्थानियों के लिए हित में कौन सी घोषणा की है? प्रवासी राजस्थान दिवस की शुरुआत बिल्कुल 10 दिसंबर। प्रवासी राजस्थान सम्मान देने का निर्णय बिल्कुल, और एक विशेष विभाग का गठन। तो ये 3 काम किए। प्रवासी राजस्थान दिवस बनाएंगे, प्रवासी राजस्थान पर प्रवासी राजस्थानियों को सम्मानित करेंगे और विशेष विभाग का भी गठन करेंगे। प्रवासी राजस्थान दिवस कब मनाए जाने की घोषणा की है? तो दोस्तों ये घोषणा की है 10 दिसंबर को, राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट के दूसरे दिन। प्रवासी राजस्थानियों के परिवारों के लिए राज्य सरकार ने किस सुविधा की घोषणा की है? यानी प्रवासी राजस्थानी उनके परिवारों के लिए राजस्थान सरकार ने कौन सी घोषणा इस सुविधा की है? सिंगल पॉइंट कॉन्टैक्ट। कौन सी घोषणा की शुरुआत की है? सिंगल पॉइंट कॉन्टैक्ट। क्योंकि प्रवासी राजस्थानी वो बाहर रहते हैं, उनके परिवार तो यहीं रहते हैं, तो उनके लिए एक योजना शुरू की है। कौन सी दोस्तों? सिंगल पॉइंट कॉन्टैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सरियन यानी मिलेट्स के उत्पादन एवं प्रचार को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार किस एजेंसी की स्थापना कर रही है? तो वो कर रही है दोस्तों सरियन प्रमोशन एजेंसी। सरियन यानी दोस्तों मिलेट्स पे RAS 2021 में भी क्वेश्चन आया है और 23 में भी क्वेश्चन आया है, तो इस पे जरूर पूछना है। शायद 23 में आया, 21 में आया, ये थोड़ा सा मुझे ध्यान में नहीं है। इस पे क्वेश्चन आया 23 में आया शायद, कि निम्न में से कौन से अनाज मिलेट्स में शामिल है या नहीं है, ऐसा क्वेश्चन था। तो इसको बिल्कुल याद रखना है, सरियन प्रमोशन एजेंसी। MSME एनक्लेव का आयोजन किस दिन किया गया दोस्तों? तो ये किया गया था 11 दिसंबर 2024 को। 9, 10, 11 दिसंबर को राजस्थान राइजिंग इन्वेस्टमेंट समिट का उद्घाटन किया गया। दूसरे दिन किया गया था प्रवासी का और लास्ट दिन किया गया था MSME का। राजस्थान के MSME क्षेत्र का राज्य की अर्थव्यवस्था में दोस्तों कितना योगदान है? 10%, 25%, 30% या 40%? तो अभी कितना योगदान है दोस्तों? राजस्थान की GDP में 25% योगदान है दोस्तों MSME का। तो ये भी बिल्कुल हमको याद रखना है कि MSME का राजस्थान की GDP में कितना योगदान है? 25%। MSME की भूमिका राजस्थान की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि सकल राज्य घरेलू उत्पादन में योगदान इसका लगभग 25% है। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में कुल कितने MOU साइन किए गए दोस्तों? तो ये किए गए दोस्तों लगभग 35 लाख करोड़ रुपए के। तो ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट था अपना राजस्थान का, राइजिंग राजस्थान, उसमें कितने लाख करोड़ के MOU किए गए? तो वो थे दोस्तों 35 लाख करोड़ के MOU। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में सबसे अधिक निवेश किस क्षेत्र में किया गया? तो सबसे अधिक किया गया दोस्तों ऊर्जा क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन के प्रबंध निदेशक ने राजस्थान में कितने निवेश की घोषणा की? तो दोस्तों अडानी ने की है 7.5 लाख करोड़, 7.5 लाख करोड़ की जो निवेश है वो अडानी समूह राजस्थान में करने वाला है। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का अगला आयोजन किस वर्ष किया जाएगा? तो दोस्तों अगला आयोजन नेक्स्ट साल ही किया जाएगा 2026 में। तो ये थे दोस्तों राइजिंग राजस्थान से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अब हम कुछ जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो जुटा लेते हैं राइजिंग राजस्थान के बारे में। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा दोस्तों। पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें। तो राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 का आयोजन कब किया गया दोस्तों? तो इसका आयोजन किया गया था 9 से 11 दिसंबर सीतापुरा स्थित जयपुर एग्जीबिशन सेंटर JECC में इसका आयोजन किया गया था। इसका उद्घाटन किसने किया दोस्तों? तो उद्घाटन किया था दोस्तों इसका 9 दिसंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। विशेषता क्या थी इसकी कि ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी सरकार के गठन के पहले ही वर्ष निवेश समिट का आयोजन किया गया था। यानी पहली बार हो रहा है राजस्थान में कि सरकार बनी और बनते ही पहले ही साल में राइजिंग राजस्थान का ये यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया गया, क्योंकि इससे पहले जो गहलोत सरकार थी तो जाते वक्त किया गया 2022 में। राजस्थान के लक्ष्य क्या रखे दोस्तों? इसमें समिट का उद्देश्य राजस्थान को आगामी 5 वर्षों में $350 बिलियन की अर्थव्यवस्था बनाना और निवेश को आकर्षित करना। अब नेक्स्ट जो पूर्व इन्वेस्टमेंट समिट कब हुई थी? 2022 में हुई थी दोस्तों, अशोक गहलोत सरकार के दौरान, और 2015 में हुई थी वसुंधरा राज्य के दौरान रिसर्जेंट राजस्थान। तो ये क्वेश्चन देख के या फैक्ट देख के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मुख्य क्षेत्र दोस्तों इसमें क्या क्या रहे? तो एक तो नवीकरणीय ऊर्जा, उद्योग, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, कृषि, स्टार्टअप, ये कुछ महत्वपूर्ण विषय थे जिन पे सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट राजस्थान में हुआ है। प्रधानमंत्री का उद्बोधन दोस्तों आपको पता ही है कि प्रधानमंत्री ने 4R फैक्टर बताए थे राजस्थान में।
राइजिंग रिलायबल रिसेप्टिव और रिफाइंड राजस्थान। दोस्तों इसका आयोजन किसने किया था? तो आयोजन इसका दोस्तों एक तो राजस्थान सरकार तो थी, इसके साथ उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट, रिको और समिट का नोडल विभाग कौन था? BIP। तो दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एक बार पहले भी ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया गया है। इसमें उद्योग एवं वाणिज्य विभाग भी है, ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट BIP है और रिको भी है दोस्तों, लेकिन नोडल एजेंसी कौन है? BIP, जिसकी स्थापना 1991 में की गई थी। तो दोस्तों इसकी मुख्य विशेषताएं क्या कह रही? 3 दिवसीय शिखर सम्मेलन था जिसमें 12 थीमेटिक सत्र हुए थे। कितने सत्र हुए थे? 12। ग्लोबल बिजनेस एक्सपो, इसके अलावा और कौन सा हुआ? MSME एनक्लेव और प्रवासी राजस्थान एनक्लेव। तो सबसे पहले ग्लोबल बिजनेस एक्सपो हुआ था 9 तारीख को, दूसरे दिन हुआ था प्रवासी राजस्थान कॉन्क्लेव यानी 10 दिसंबर को, और 11 दिसंबर को हुआ था MSME एनक्लेव। दोस्तों इसकी जो टैगलाइन थी वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो रिसेप्टिव, रिप्लीट, रेस्पॉन्सिबल और रेडी, यानी रिप्लीट, रेस्पॉन्सिबल और रेडी। इसमें दोस्तों राइजिंग नहीं है, तो ये हमको बिल्कुल याद रखना है। पहला शब्द राइजिंग नहीं है, सारे आर से ही हैं, लेकिन पहला रिप्लीट है, दूसरा रेस्पॉन्सिबल है और तीसरा रेडी है। इसमें प्रतिभागी देश कितने थे दोस्तों? तो 32 देशों के प्रतिभागी इसमें शामिल हुए थे। 17 देश दोस्तों पार्टनर कंट्री थे। पार्टनर कंट्री में दोस्तों ये सारे देशों के नाम तो याद नहीं होंगे, लेकिन हमें कुछ बातें याद रखनी है इसमें एक तो USA नहीं था, इसमें ब्रिटेन भी नहीं था, इसमें रूस भी नहीं था और इसमें फ्रांस भी नहीं था। पार्टनर कंट्री में ये थे डेनमार्क, सिंगापुर, स्पेन, मोरक्को, पोलैंड, जापान, स्विट्जरलैंड, क्यूबा, कोस्टारिका, अर्जेंटीना, नेपाल, थाईलैंड, दक्षिणी कोरिया, मलेशिया, वेनेजुएला, ब्राज़ील और ओमान। लेकिन USA, रसिया, चाइना और फ्रांस इसमें शामिल नहीं थे दोस्तों, ये हमको याद रखना है। अब इसका दोस्तों उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य आपको पता ही है कि राजस्थान में निवेश को बढ़ाना। इसमें दोस्तों कुल मिलाकर 12 थीमेटिक सत्र हुए थे। प्रधानमंत्री का इसमें विशेष उद्बोधन हुआ था, तो जिसमें 4 R दिए गए थे, राइजिंग, रिलायबल, रिसेप्टिव और रिफाइन। लेकिन इसकी जो दोस्तों टैगलाइन थी वो अलग थी, रिप्लीट वाली थी। वो याद आ गई क्या? ठीक है दोस्तों। 12 थीमेटिक सत्र, एक तो महिला उद्यमिता पर हुआ था, दूसरा विनिर्माण पे, तीसरा जल प्रबंधन एवं स्थिरता पर, चौथा सस्टेनेबल एनर्जी, स्वास्थ्य, सस्टेनेबल माइनिंग, स्टार्टअप, शिक्षा, सस्टेनेबल वित्त, कृषि, व्यवसाय, पर्यटन, इंफ्रास्ट्रक्चर और सप्लाई चेन। अब दोस्तों आयोजन के कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रम क्या क्या थे वो भी हमको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो आयोजनकर्ता दोस्तों मैं काफ़ी बार बता चुका हूँ आपको, राजस्थान सरकार, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, BIP और रिको। पहला राष्ट्रीय रोड शो, राष्ट्रीय की बात करें 30 अगस्त 2024 को मुंबई में हुआ था। हम राष्ट्रीय की बात करेंगे तो सबसे पहले मुंबई में 30 अगस्त 2024 को हुआ था। और पहला अंतर्राष्ट्रीय इन्वेस्टमेंट समिट 9 सितंबर 2024 को सियोल, दक्षिणी कोरिया में। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हमको याद रखना है। राष्ट्रीय की बात करें तो सबसे पहले मुंबई में, अंतर्राष्ट्रीय की बात करें तो सबसे पहले दक्षिणी कोरिया में, उसके बाद टोक्यो में हुआ था 11 सितंबर को, जापान में। इसके साथ ही दोस्तों एक नीमराणा दिवस समारोह आयोजित भी किया गया था और जापानी पार्क नीमराणा में बन गया है, गिलोट हल्बरो में निर्माण इसका हो गया है दोस्तों। तो जापानी पार्क कहाँ है? नीमराणा और गिलोट में दोस्तों। तो उम्मीद है कि दोस्तों यहाँ पर हमारा ये वीडियो ख़त्म होता है। मुझे उम्मीद है कि यहाँ से निश्चित रूप से 1-2 क्वेश्चन हमको देखने को मिलेंगे। तो इस राइजिंग राजस्थान को थोड़ा सा अच्छे से पढ़ के जाना। आप जो भी कंटेंट पढ़ रहे हैं इस पर विशेष ध्यान देना, क्योंकि काफ़ी चर्चित टॉपिक है, तो यहाँ से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। तो थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और थोड़ा लाइक भी दें हमें, ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।